Hello students, the next topic we are going to study is consumer equilibrium. Consumer equilibrium utility approach on two commodity. जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था वो वन कमोडिटी के लिए पढ़ा था, किस तरह से एक कमोडिटी को जो कंज्यूमर परचेज करता है तो एक इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे वो अचीव करता है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू प्रोडक्ट्स को लेके कि किस तरह से अपनी गिवन इनकम को टू प्रोडक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे अचीव करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एल्फ्रेड मार्शल थे, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से कौन कौन सी कंडीशंस दिए हैं जिनको फुलफ़िल करते हुए एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो वो कंडीशंस कौन थी उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू कंडीशंस गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने दो कंडीशंस दी थी। उनका कहना था कि अगर एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहता है तो उसे इन दो कंडीशंस को अचीव करना होगा। अगर कोई कंज्यूमर दो प्रोडक्ट्स को परचेज करता है तो एक प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी जब दूसरी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी तो दैट कंडीशन विल बी अ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसी तरह दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। ये दूसरी कंडीशन है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का जो लॉ है वो भी वहाँ पे एक प्रिवेल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का जो लॉ पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि कंज्यूमर start to consume an extra unit of any product, the utility of that additional unit start to decline। मतलब जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन होती चली जाती है। तो ये लॉ इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ भी वहाँ पे प्रिवेल होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी उस कंडीशन को ही हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड हाउ द कंज्यूमर विल अचीव हिज इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे कि एक गुड एक्स को एप्पल ले लिया है और गुड वाई को हमने ऑरेंज मान लिया है और उसका जो प्राइस है दोनों का एक एज्यूम कर लिया है। प्राइस जो है 1 रुपीज़ है बोथ गुड्स का। तो हम देखते हैं कि जो यूनिट्स हैं कंज्यूमर, अब वो जो कंडीशंस मार्शल ने दी थी वो हम देखते हैं इस जो हमने एक इक्वेशन बनाए हुए हैं इसमें किस तरह से वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। जैसे कि कंज्यूमर है वो किसी गुड्स की, जो गुड्स एक्स है मतलब एप्पल, उसकी डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करता है 1 2 3 4 5 6, जिसमें हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी दी हुई है मार्जिन यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट से उसे 20 मार्जिन यूटिलिटी मिलती है, सेकंड से 18, थर्ड से 16, फोर्थ से 14, 5 से 12 और 6 से 10। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वो अपनी यूनिट्स को बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है। और वैसे ही इधर भी देखते हैं गुड बाई में जो ऑरेंज दिया हुआ उसमें भी देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट से उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है जो MU है, MUY, उसमें हम देख रहे हैं कि 10, सेकंड से 9, 3 से 8, 4 से 7, 5 से 6 और 6 से 5। तो उसमें भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक कंज्यूमर गुड वाई के एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा था मार्शल की कंडीशंस को, जो उसमें एक कंडीशन दी थी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। तो यहाँ पे हम ये कंडीशंस को देख रहे हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता जा रहा है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है। दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वी सी देन जो दूसरी कंडीशन थी, मतलब
ME of x divided by price y is equal to ME of y divided by price of y। तो मानिए यूटिलिटी ऑफ जो x है वो मानिए यूटिलिटी ऑफ y से इक्वल है या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो हमको यूटिलिटी है वो कितनी है। अब इसमें हम इस इक्वेशन पे देखेंगे MU x डिवाइडेड बाई पी वाई। फर्स्ट में देखते हैं हमको क्या मिलती है, MU 20, क्योंकि जो प्राइस है 1, अगर हमने प्राइस को एज्यूम 1 किया है जिससे कि हमको ये कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो, जल्दी से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकें। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट से हमें 20 मिल रही है। अगर हम फर्स्ट जो एप्पल हमारा जो गुड्स है, अगर हम उससे फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो मिलने वाली यूटिलिटी 20 है। तो अभी देखेंगे कि इसकी फर्स्ट यूनिट और इसकी फर्स्ट यूनिट दोनों में मैच होता है कि नहीं होता है, या हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी जो भी इसमें मिल रही है वो देखते हैं कहाँ पे वो यूटिलिटी दूसरे गुड्स से इक्वल होती है। जहाँ पे भी गुड्स एक्स की यूटिलिटी गुड वाई यूटिलिटी से मैच हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी, उसी कंडीशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट से जैसे हमें मिलती 20, तो हम देखते हैं यहाँ पे 20 यूटिलिटी किससे मिली है। देखिए इसमें किसी में भी नहीं मिली है हमको यूटिलिटी 20, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट 18 भी हमको किसी भी वाई की किसी भी क्वांटिटी से नहीं मिल रही है। देन 16 भी हम किसी से देख रहे हैं नहीं मिल रही है। 14 भी जो गुड्स वाई है उसमें भी किसी से मैच नहीं कर रही है। 12 भी नहीं है। 10, फिर 10। अब देखिए ये जो है इसका जो हमारी यूनिट है, हम ये वाला जो कॉलम है इसको हम एक मार्क कर लेते हैं, इसी तरह इस कॉलम को भी मार्क कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं गुड्स एक्स की जब 6 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और गुड वाई की जब 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो दोनों ही क्या होती हैं, मैच हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंडीशंस, दूसरी कंडीशन जो हमारी थी कि MU x डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू MU y डिवाइडेड बाई पी वाई, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारी जो यूटिलिटी हमको गुड x से मिल रही है, द सेम यूटिलिटी वी आर गेटिंग फ्रॉम द y व्हेन वी आर कंज्यूमिंग 6 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y। तो यहाँ पे जो मार्शल के द्वारा जो 2 कंडीशंस दी गई थी वो दोनों ही हमने देखा कि फुलफ़िल हो रही हैं। तो अब ये बात हमने पहले ही कही थी, जहाँ पे ये दोनों ही कंडीशंस फुलफ़िल होंगी उसी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। I hope you have understood, and if you have any doubt you can comment in my box.